रेलवे की इस स्पेशल क्लास में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी जारी रखे हुए होंगे। आज हम लोग क्या करेंगे दोस्त, तो प्रॉफिट एंड लॉस का जो बेसिक और इजी लेवल का जो क्वेश्चन होगा इसको कवर करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको किस में कवर करेंगे हम लोग, तो नारायण सीरीज में कवर करेंगे। मतलब कि आज से जो है प्रारंभ हो रहा है नारायण सीरीज, तो बोलिए ओम नारायण नमो नमः। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, देर न करते। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, आप इसको बनाने का प्रयास कीजिए क्योंकि आपका जो है बेसिक कंप्लीट है। क्वेश्चन क्या है बाबू, देखिएगा कि रुपए जो है कितना 2275 दिया हुआ है। खरीदी गई एक वस्तु को अगर 8% के लाभ पर बेचा गया था तो वस्तु का विक्रय मूल्य मतलब कि एसपी जो है बताना है आपको। ये 8% का वैल्यू आपको निकालने के लिए पता है क्या होता है, ये 8% का मतलब होता है बाबू 8/100 होता है। किसी को कोई दिक्कत? और नीचे वाला मैंने बताया था आपको कि ये जो है सीपी होता है, इसमें अगर इसको ऐड कर देंगे क्योंकि ये क्या हो रहा है, तो ये लाभ हो रहा है मतलब कि प्रॉफिट हो रहा है। इसको अगर ऐड कर देंगे मतलब कि 108 हो जाएगा। 100 में अगर 8 को ऐड करेंगे तो 108 हो जाएगा। ये जो हो जाएगा ये एसपी का वैल्यू हो जाएगा। किसका हो जाएगा, विक्रय मूल्य का वैल्यू हो जाएगा। यही तो आपसे पूछ रहा है। मतलब कि ये 2275 दिया हुआ है, ये 2275 जो दिया हुआ है बाबू, ये सीपी ना है। खरीदी गई जो है, खरीदी गई कोई भी वस्तु क्या होती है, सीपी होती है। तो सीपी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 100 दिया हुआ रख देंगे। आपसे क्या पूछा है, तो विक्रय मूल्य पूछा है, मतलब कि एसपी पूछा है। कितना है, 108 का वैल्यू जो है निकालना है। तो काट दीजिए, अब 5 से काट दीजिए, 20 बार में हो जाएगा ये। अब यहाँ 5 से कर दीजिए, 5 4 जा 20 हो जाएगा, 5 5 जा 25 और 5 5 जा 25 हो जाएगा। अब जो है फिर से 4 5 से कर दीजिए, 5 4 जा होता है, 5 9 जा होता है, 5 1 जा होता है। अब 4 से इसको काट दीजिए, 4 से 4 दूनी की 8 हो जाएगा, 4 से 28 हो जाएगा। अब जो है गुना करना है आपको, 91 को 27 से गुना है करना है। अब यहाँ पर थोड़ा स्मार्ट स्ट्रेटजी देखिएगा कैसे गुना करने का भी तरीका होना चाहिए आपका। अब यहाँ पर ऑप्शन देख रहे हैं कि यहाँ 3 है यूनिट डिजिट में 3 है और यहाँ पर यूनिट डिजिट में 7 है। तो मतलब कि अगर यूनिट को यूनिट से मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो कितना आ रहा है, तो 7 आ रहा है। तो सिर्फ एक ही जगह 7 दिख रहा है बाबू, सिर्फ यहाँ पर दिख रहा है। तो कह सकते हैं कि ये आपका जो है ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका 24 जो है 57 निकल करके आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। आप सभी देख रहे हैं कि ये कितना बेसिक क्वेश्चन है और ये जो रेलवे जो है, रेलवे में किसी न किसी एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है। आप नीचे देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन सेकंड नंबर क्या है बाबू, कि यदि एक आदमी है जो 400 आम के क्रय मूल्य पर 320 जो है आम बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। मतलब कि 400 जो आम के क्रय मूल्य पर 320 जो है आम बेचता है। आप अगर ऐसे कीजिएगा कि सीपी कितना है, 400 है और एसपी कितना है, तो 320 है। यहाँ पर तो देख रहे हैं तो यहाँ लॉस हो रहा है, पर जो है यहाँ आपसे पूछ रहा है कि प्रतिशत लाभ हो रहा है। मतलब कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में झोल है बाबू। मतलब कि थोड़ा समझिएगा कि यहाँ पर है क्या। यहाँ पर ये जो दिया हुआ है आपका, ये 400 जो आम दिया हुआ है ना, ये 400 जो है आम दिया हुआ है, इसका क्या कह रहा है, क्रय मूल्य मतलब कि सीपी कह रहा है, बराबर कर सकते हैं इसको कितना, 320 आम का ये जो है ये क्या करता है, बेचता है। ये क्या आपका जो है क्रय मूल्य सीपी है और यहाँ पर क्या कर रहा है, बेच रहा है। मतलब कि यहाँ पर जो है विक्रय मूल्य आपका हो जाएगा, मतलब एसपी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से सीपी और एसपी का जो है रेशियो निकाल लेंगे ना बाबू। मतलब कि ये सीपी हो जाएगा और ये जो है विक्रय मूल्य एसपी जो है यहाँ आ जाएगा। अब जो देखिए कौन सा नंबर बच गया, ये 320 हो गया, आम हो गया और ये 400 आम नीचे आ जाएगा बाबू। अब जो एग्जैक्ट यहाँ पर जो है कह सकते हैं कि सीपी कितना है, तो 320 है, एसपी कितना है, तो 400 है। तब तो दिख रहा है कि यह लाभ हो रहा है। लाभ कितना का हो रहा है, मतलब कि कितना का प्रॉफिट हो रहा है, तो दिख रहा है कि ये 80 का जो है प्रॉफिट हो रहा है। और इस 80 का प्रॉफिट किस पर हो रहा है, तो मैंने बताया था कि प्रॉफिट हो या लॉस हो वो सब जो है सीपी पर होता है। तो सीपी कितना है, मतलब क्रय मूल्य कितना है, तो 320 है बाबू। 320 यहाँ पर रख देते हैं और परसेंट के लिए जो है 100 लगा देते हैं। अब ये काट देते हैं, 0 से 0 हो जाएगा, 8 चौका 32 हो जाएगा और 4 से इसको काटते हैं तो 25 जो है निकल करके आ जाएगा। कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ है बाबू, तो 25% का जो है प्रॉफिट हुआ है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। आप सब लोगों ने एक अभी न्यूज़ में जो है एक खबर सुन रहे होंगे, ओपन बुक एग्ज़ाम। आखिर ये क्या है, तो ये जो है सीबीएसई ने जो है ये निकाला हुआ है एक नियम। क्या नियम है ये, तो 9 से लेकर 12 तक के बच्चों को जो है अब जो है कोई भी जो जिस सब्जेक्ट का आपका एग्ज़ाम है उस सब्जेक्ट का बुक जो है वो सेंटर में ले जा सकता है, खोल कर लिख सकता है।
पर यहाँ पर जो है खोल कर तो लिख सकता है, पर क्वेश्चन का पैटर्न चेंज होगा। जब तक ले बच्चे अच्छी तरह से पढ़ेंगे नहीं तब तक ले उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, मतलब बुद्धि का खेल जो है देखने को मिलेगा। इस तरह से जो है ओपन बुक एग्जाम जो है आ रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है बाबू, ये क्वेश्चन नंबर 3 किससे रिलेटेड है? ये आपका जो है एक व्यक्ति दिया हुआ है, एक बल्ला 800 रुपये में खरीदा और इसे 20% का लाभ पर बेच दिया, तो बल्ले का विक्रय मूल्य क्या है? बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक क्लास मैंने करवाया अगर किया है आप लोगों ने तो इसको आप तुरंत इसको उड़ा सकते हैं। क्वेश्चन आपको दिख रहा है ये कहाँ पर पूछा गया है और किस ईयर में पूछा गया है। तो क्वेश्चन है, चलिए बनाते हैं हम लोग। ये 20% दिया हुआ बाबू, तो पहले 20% को आप जितना हो सके जो है ये परसेंट वाले को तोड़ने का प्रयास कीजिएगा। ये कितना होता है? इसका वैल्यू 1/5 होता है। अब नीचे क्या होता है? ये CP होता है। इसमें अगर ये लाभ हो रहा है ना, तो अगर इसको ऐड कर देंगे जो 6 आ रहा है आपका, ये जो है SP का वैल्यू होता है। आपसे जो पूछ रहा है एक बल्ला जो है 800 रुपये में ख़रीदा गया, मतलब ख़रीदा गया ये तो है 800 है, ये ख़रीदा गया मतलब कि CP का वैल्यू कितना है? तो 5 दिया हुआ है। आपसे क्या पूछा हुआ है? तो बल्ले का विक्रय मूल्य मतलब कि इस 6 का वैल्यू पूछा हुआ है। 6 का वैल्यू निकाल दीजिए, है ना, 5 से काट देते हैं, कितना बार में 160 हो जाएगा यहाँ पर, और इसको इससे गुना करते हैं तो हो जाएगा 960 जो है रुपया निकल करके आ जाएगा विक्रय मूल्य। ऑप्शन कौन सा है दिख रहा है? ये आपका B नंबर दिख रहा है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का स्वरूप क्या है? चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपका रेलवे का ग्रुप D का एग्जाम हो, चाहे NTPC का एग्जाम हो, चाहे जूनियर इंजीनियर का एग्जाम हो, चाहे RPF का एग्जाम हो, रेलवे का कोई भी आपका एग्जाम हो, उसके लिए ये सीरीज जो है नारायण सीरीज बहुत ही उपयोगी साबित होगा दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, ये 4 नंबर। जब एक 200 रुपये क्रय मूल्य वाले सामान को जो 198 रुपया पर बेचा जाता है तो बाबू हानि का प्रतिशत निकालना है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। देखिए 200 रुपया जो है ये आपका जो है CP कितना है? तो 200 रुपया है। अब जो है 198 पर उसको क्या करता है? तो बेचता है, मतलब कि SP है। अरे बाबू CP दिया हुआ है, खरीद कर लाया है 200 रुपया में और बेच दिया कितना में? बेच दिया 198 में। तो दिख रहा है ना क्या हो रहा है? तो हानि तो हो रहा है, यही तो पूछ रहा है आपसे। कितना का हानि हो रहा है? 2 का हानि हो रहा है। तो CP नीचे आता है, मतलब जिस पर जो है कोई भी वस्तु आप खरीदते हैं जिस मूल्य पर उसको बोलते हैं CP, मतलब नीचे 200 आ गया आपका, और परसेंट के लिए जो है 100 लगा देते हैं। ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, मतलब कि 1% जो है निकल करके आ गया। 1% की हानि होती है, यहाँ B नंबर हो जाएगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन है, देख करके आप डरिएगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बाबू कि एक विक्रेता की वस्तु की लागत दिया हुआ है। अरे लागत क्या होता है? तो CP होता है। तो CP कितना दिया हुआ है? तो 80 रुपया दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं। यदि वह उस पर जो है अपनी लागत के 50% से ज़्यादा कीमत लगाता है, मतलब कि लगाने का मतलब है, मतलब कि MP मतलब मार्केट प्राइस वहाँ पर अंकित करता है कितना, है ना, तो अपने जो है लगाने की कीमत से जो 50% अधिक। अरे बाबू इसका 50% कितना होगा? तो इसका 50% अधिक कह रहा है, तो अधिक करेंगे इसका 50% का मतलब हाफ, मतलब 40 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 120 निकल करके आ जाएगा। आपको समझ में यहाँ तक आ गया होगा। और जो अंकित मूल्य से, अब ये क्या अंकित मूल्य MP मतलब हो गया अंकित मूल्य मार्केट प्राइस हो गया, 25% कम मूल्य पर बेचता है। इससे जो है 25% कम। अरे इससे 25% कम का मतलब समझ रहे हैं आप? 30 होता है, इससे कम कह रहा है। 120 का 25% जो है, 120 का 25% मतलब होता है 1/4। देखिए करके देख लीजिए, 30 आ गया, मतलब कि इससे जो है 30 कम कर देंगे बाबू तो कितना हो जाएगा? ये SP का वैल्यू हो जाएगा। SP कितना हो जाएगा? 30 कम करेंगे तो 30 कम करेंगे तो ये 90 निकल करके आ जाएगा। अब हम लोग CP निकाल लिए, MP निकाल लिए और SP निकाल लिए। अब आगे क्या कहता है? तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। अरे लाभ और हानि किस में देखते हैं हम लोग, तो लाभ और हानि में जो है CP देखते हैं और SP देखते हैं, इससे मतलब हमको नहीं होता है। तो देखिए CP खरीद के लाए 80 में और बेच दिए 90 में, तो कितना का लाभ हो रहा है, तो कह सकते हैं कि 10 का लाभ हो रहा है। अब नीचे क्या होता है, तो CP आता है, CP कितना हो गया बाबू 80 हो जाएगा, इंटू 100 कर दीजिएगा, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। अब 1/8 का वैल्यू जो है आपको जो है फ्रैक्शन से आपको परसेंटेज में करने के लिए मैंने आपको बताया था क्या होता है, तो ये आपका होता है 12/1/2% जो है निकल करके आ जाएगा। इतना जो है 12.5% का जो है उसका लाभ जो है
होगा। ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? ऑप्शन नंबर जो है सी दिख रहा है। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये जो इजी लेवल में ही काउंटिंग होता है। चलते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। आपको ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, ऐसा क्वेश्चन रेलवे जो है बार बार पूछता है, ये फेवरेट है रेलवे का क्वेश्चन जो है। देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि एक वस्तु को 2% या 10% के लाभ में बेचने पर विक्रय मूल्य मतलब कि एसपी में 3 रुपया का अंतर हो जाता है, तो विक्रय मूल्य का अनुपात बताना है। मतलब एक वस्तु है, उसके कुछ हिस्से को 2% के लाभ पर और फिर कुछ हिस्से को जो है 10% के लाभ पर जो है बेचा जाता है। तो इस तरह से जो है एसपी का जो अंतर हो जाता है, मतलब कितना हो जाता है? 3 रुपया का अंतर हो जाता है। तो बताना विक्रय मूल्य का अनुपात निकालना है। मान लीजिए जो है कोई वस्तु है जिसका सीपी मान लेते हैं, एक से मान लेते हैं, इस पर जो है कितना परसेंट का? 2% का पहले जो है इसके कुछ हिस्से पर जो है 2% का पहले लाभ होता है। तो कह सकते हैं कि 102/100 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। और इसके कुछ हिस्से पर जो है ना 10% का लाभ होता है, मतलब कि 110 जो होता है ये आपका जो है होता है। अब क्या कह रहा है कि लाभ में बेचने पर जो है विक्रय मूल्य में अंतर कितना हो रहा है, मतलब कितना अंतर हो रहा है? इसका 3 रुपया का अंतर बता रहा है। मतलब बड़े में छोटे को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 110 में से 102 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8x हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? 8x/100 कर देंगे। अब इक्वल टू इसी का वैल्यू जो है, इसी का अंतर दिया हुआ है कितना? 3 दिया हो, 3 रख देंगे। अब यहाँ से 8x का वैल्यू निकाल सकते हैं। 8x ये जो 1 तो 100 उधर जाएगा तो हो जाएगा 300 हो जाएगा। मतलब x का वैल्यू जो है 300/8 निकल करके आ गया। अब जो है ये आ गया ना, तो आपसे पूछ रहा है कि आप विक्रय मूल्यों का अनुपात, ये क्या है? ये आपका एसपी निकाला है ना बाबू, ये एसपी हुआ। मतलब इसमें जो है आपका जो है प्रॉफिट ऐड हुआ है, 2% था, 2% ऐड हुआ है तो प्रॉफिट हो गया। ये भी आपका 10% था, 10% ऐड हुआ है तो ये आपका प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब एसपी का यही तो रेशियो है आपका, तो इसी का तो निकालना है। एक्स का वैल्यू जो है रख देना है आपको। तो ये क्या है? 102 है, 102 है, एक्स है। एक्स के जगह पर क्या रखना है आप लोगों को? एक्स के जगह पर जो है 300/8 जो है रखना है। नीचे 100 आएगा नहीं इसका। अब इसका रेशियो निकालना है। रेशियो मतलब ये होता है, बट्टा होता है। अब ये 110 हो जाएगा, इनटू कर देंगे, यहाँ कितना कर देंगे तो 300/8 जो है यहाँ पे निकल कर आ गया और ये 100 हो जाएगा। अब देखिए कौन कटता है? ये टर्म से कट जाएगा, ये 100 से ये 100 कट जाएगा और दो क्या बच गया आपका बच गया 102 बच गया और 110 बच गया। आप काट दीजिए, 51 बार में हो जाएगा। इसको काट दीजिए, 55 बार में हो जाएगा। मतलब कि 51 रेशियो जो है 55 निकल करके आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन जो है ए नंबर निकल कर आ जाएगा। अब इतना झोल झाल करने से अच्छा है कि आप जो है सिर्फ क्या कीजिएगा, इसको ध्यान में मत रखिएगा, सिर्फ इसका जो है इसके साथ जो है रेशियो निकाल दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। 102 का मतलब सिर्फ 2 का मतलब होता है कितना? 102 होता है, ठीक है। और 10% का मतलब होता है कितना? 110 होता है। इसका हाफ कर देंगे कितना हो जाएगा? ये 51 हो जाएगा और ये 55 हो जाएगा। दैट्स ऑल, बस इतना ही करना था आपको। इतना जो है झोल झाल करने से है बचने के लिए आपको जो है इस तरह से क्वेश्चन जो है कुछ टाइप के क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन बना लेने हैं, ताकि जो आपको पता चल सके तो एग्जामिनर जो है आपको क्या कर रहा है? फंसा रहा है। चलो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? इस तरह का क्वेश्चन जो है आपको मैंने अभी पीछे करवाया है। ये क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होता है। ये जो 240 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य जो है सीपी दिया हुआ है 160 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है तो ये आपका जो है सीपी और एसपी जो है ये आपको ध्यान रखना है। सीपी जो है बाद वाला होता है, पहले वाला क्या होता है? एसपी होता है। सीपी बाद वाला 160 हो जाता है और जो एसपी जो है पहले वाला हो जाता है 240 हो जाता है। ये आप जो है इसको कर सकते हैं। सीपी का वैल्यू कितना? 160 और एसपी का वैल्यू कितना? 240। यहाँ का डिफरेंस कितना दिख रहा है? डिफरेंस आपको दिख रहा है 80 का डिफरेंस जो है दिख रहा है। अब जो है सीपी कितना है? तो 160 है, इंटू अगर 100 कर दीजिएगा तो कितना का प्रॉफिट दिख रहा है यहाँ पर? तो 82 जा होता है 160 होता है। 2 से काट दीजिए, 50 जो है परसेंट निकल करके आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी निकल करके आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन जो है आप कैसे फ्रेम किया जाता है, मतलब चीज़ों को समझ ही किस तरह से होता है। ये जो है 240 जो दिया हुआ है
इंटू ये CP दिया हुआ है और जो है ये 160 दिया हुआ है इंटू SP दिया हुआ है। तो ये CP बट्टा जो है नीचे क्या आ जाता है SP हो जाता है और ये आपका 160 हो जाएगा, ये 240 जो है नीचे आ जाएगा, ये 240 नीचे हो जाएगा। तो यही तो हम जो है यहाँ पर जो है आपको करके दिखाए हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इस तरह का जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है रेलवे का, ये फेवरेट क्वेश्चन कह सकते हैं कि सुमित की वेतन में जो है 40% की कमी की गई और जो है उसके बाद जो है उसमें जो है 40% की वृद्धि की गई। मतलब कि पहले उसके वेतन में 40% की कमी किया गया और बाद में जो है 40% की वृद्धि किया गया, उसका मतलब बढ़ाया गया। तो उसके वेतन में अंतिम हानि प्रतिशत कितनी हो जाएगी। मतलब इस तरह का जब भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है तो सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगाइएगा, कौन सा, A + B है ना, प्लस जो है A × B डिवाइडेड बाई 100 लगा दीजिएगा, आपका काम जो है हो जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हैं या आप जो है बेसिक से भी समझ सकते हैं कि अगर जो है सुमित का वेतन पहले जो है सुमित का वेतन जो है पहले अगर देखा जाए तो 40% की कमी हो गई। अरे बाबू 40% का मतलब कितना होता है, 2/5 था, पहले 5 था, अब कितना हो गया है, तो 2 की कमी हो गया है, मतलब कि अब 3 हो गया है। अब जो है उसके में क्या हुआ, वृद्धि किया गया है। 40% का अब क्या किया गया है, तो वृद्धि किया गया है। मतलब पहले 5 था, अब क्या किया गया है, 2 को अधिक कर दिया गया, वृद्धि कर दिया गया है। मतलब 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब देखिए कितना हो जाएगा, ये आपका 5 × 5 = 25 हो जाएगा और ये 7 × 3 = 21 हो जाएगा। देख रहे हैं कितना जो है डिक्रीज हो रहा है। तो ये जो है 4 का डिक्रीज हो रहा है। किससे डिक्रीज हो रहा है, 25 से जो है डिक्रीज हो रहा है। तो इंटू 100 पर निकाल दीजिए 6 ना, तो 25 4 जा हो जाता है 100, तो 4 4 जा होता है 16 जो है % निकल करके आ जाएगा। या फिर इस पर आप लगा सकते हैं, इस पर कैसे लगा सकते हैं, तो A आपका 40% हो गया, अब B आपका जो आगे वाला टर्म जो दिया हुआ है उसको बोलते हैं हम लोग। तो इस स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, तो कमी हो रहा है, तो मतलब 40% कमी हो रहा है, तो -40 लिख सकते हैं हम लोग। और जब वृद्धि कहेगा तो +40 कर देंगे। आगे +40 कह रहा है, +40 हो जाएगा। उसके बाद जो है A × B करना है, मतलब कि -40 × +40 करना है। तो यहाँ पर माइनस का साइन लगा सकते हैं, तो -40 × +40 हो जाएगा और डिवाइड बाय 100 कर देंगे। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। अब इसका वैल्यू तो ये कट गया 0 हो जाएगा। मतलब कि इसको सॉल्व करेंगे तो -16 जो है निकल करके आ गया। माइनस ये दिखाता है कि क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, हानि हो रहा है। मतलब कि 60% का क्या हो रहा है, तो लॉस हो रहा है। यही चीज़ तो यहाँ हम लोग निकाले थे, चाहे ऐसे निकालिए चाहे ऐसे निकालिए, आपको आंसर जो देखने को मिल जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये देखिए कहाँ पर आया है, आपको पता चल गया होगा। ये जो है क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है बाबू, कि एक वस्तु 5 पैसे में जो 6 की दर से जो है कुछ सेब खरीदता है। मतलब यहाँ पर CP दिया हुआ है और 6 पैसे में जो है 5 की दर से वो क्या करता है, बेचता है। तो ध्यान दीजिएगा, तो कितना लाभ हुआ, तो ये आपसे पूछ रहा है परसेंटेज में। लाभ तो दिख रहा है। अब क्या यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि 6 यहाँ पर पहले क्या कीजिएगा, 6 वस्तु जो है 5 पैसे की दर से जो है बेचता है, नहीं खरीदता है। ये जो है CP आपका हो गया, ठीक है। तो वही एक वस्तु का अगर CP निकाला जाए तो कितना लग रहा है, तो 5/6 जो है पैसा लग रहा है। अगर अब क्या हो रहा है, SP कर रहा है, मतलब कि बेच रहा है। क्या बेच रहा है, तो 5 की दर से, मतलब 5 वस्तु है, इस 5 वस्तु को जो है ना 6 की दर से जो है बेच रहा है, 6 पैसे की दर से बेच रहा है। अगर एक वस्तु को अगर बेचना होगा तो यहाँ पर 6/5 पैसा लगेगा यहाँ पर। मतलब कि SP निकल के आ गया और CP निकल करके आ गया। अब इन दोनों का अंतर कर देंगे बाबू, तो पता चल जाएगा कि लाभ कितना हुआ है। मतलब प्रॉफिट निकालने के लिए आप जो है SP में से है ना, SP में से जो है CP को घटा देते हैं तो पता चल जाता है। अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11/30 आ गया। ये क्या निकल कर आ गया है, तो ये आपका प्रॉफिट निकल कर आ गया है। पर प्रॉफिट तो आपको जो है इस रूप में पूछा हुआ है, तो इस रूप में निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, ये प्रॉफिट जो आया है 11/30 जो है, ये जो प्रॉफिट किस पर आता है, नीचे क्या आता है, तो हमेशा CP आता है, क्रय मूल्य आता है। तो CP नीचे क्या है, तो CP का वैल्यू जो है, एक का वैल्यू कितना आ गया, तो 5/6 हो जाएगा। अब इसको जो ऊपर करेंगे तो पलट जाएगा, ये तो 11/30 हो जाएगा और इंटू करेंगे तो 6 ऊपर चल जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, 6 5 जा हो जाएगा, मतलब कि 11/25 हो जाएगा। इंटू 100 कर दीजिएगा
तो 25 चौका 100 मतलब कि 11 4 जा 44% निकल करके आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर जो है ये सी नंबर जो है 44% जो है टोटल ओवरऑल देखा जाए तो कितना प्रतिशत का लाभ हो रहा है उसको, तो 44%। इस तरह के क्वेश्चन को आप इस तरह से जल्दी से उड़ा सकते हैं। चलते क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है। देखने में इतना बड़ा लग रहा है बाबू, पर बनेगा बहुत आसान तरीके से। क्वेश्चन है देखिए बाबू कि नरेश ने अपनी साइकिल जो है 20% लाभ पर बेच दी। ये जो टर्म दिया हुआ 20%, ठीक है, समझ में आ गया। अगर उसने जो है उसे 1250 रुपये में बेचा होता तो उसे 25% का लाभ हुआ होता। तो जो स्टार्टिंग वाला दिया हुआ रहता है बाबू, इस पर फोकस मत कीजिएगा आप। इस पर फोकस जो है आपको भ्रमित करने के लिए जो है ये दिया हुआ रहता है। ये 1250 दिया हुआ है, मैं बेचा होता तो उसे 25% का लाभ हुआ होता। मतलब कि 1250 जो दिया हुआ है ये आपका जो है 25% का लाभ मतलब होता है 125 का वैल्यू जो दिया हुआ है। आपसे पूछा है 100 का वैल्यू जो है पूछा हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 10 बार में कट गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 जो है निकल करके सीपी जो है निकल करके आ गया। आई होप कि ये समझ में आपको आ गया होगा कि किस मूल्य पर साइकिल खरीदी थी। मतलब सीपी आपसे पूछ रहा है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। आपको दिख रहा होगा ये क्वेश्चन जो है कहाँ पर आया हुआ है। आई होप कि आपको जो है आज का क्लास जो है समझ में आ गया होगा।